नाजरीन, रजब भट्ट, डकी बाई, सिस्ट्रोलॉजी, कमल आफ्ताब, जुल्करनैन, इन मिरासियों ने कौम का मुस्तकबिल खराब कर दिया है। अफसोस पाकिस्तानियों को होश फिर भी नहीं आना। वैसे तो ये सारे ही एक से बढ़कर एक थर्ड क्लास हैं, मगर रजब भट्ट इनमें से एक नंबर का थर्ड क्लास साबित हुआ है। अपनी माँ बहन को इसने अपनी शादी में अपने यारों के साथ डांस करवाया है, लिहाजा ये एक बेशरम है। ऐਵੇਂ नहीं सारा खानदान मिलकर फैमिली व्लॉगर बन जाते। इसके लिए माँ बाप का भी तमाशबीन होना जरूरी होता है। इसके बाद ही इजाजत मिलती है। बीवी, बहन और माँ को दुनिया के सामने दिखाने और नचाने की कंजरियात की डिग्री की डिमांड ऐसे बढ़ रही जैसे सिविल सर्विसेज की वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए पाकिस्तान में तेजी से फैमिली कंजरियात का इजाफा हो रहा है। इनमें शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा टब्बर पैसों के हवस में कमीनगी और बेहूदगी पर उतर आया है। इसका बाइकआउट पूरी कौम पर फर्ज हो चुका है। इसको देखना छोड़ दें, नहीं तो ये नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर देगा। इन बेगैरतों को देखकर कमजोर तबके के लोग अपना ईमान दाव पर लगाकर इन्हीं की तरह हराम पैसा कमाने के लिए खुद को दिमागी तौर पर मुतमईन कर लेते हैं। खाक तरक्की करनी है हमने कि हमारे यहाँ जितने भी बदकिरदार लोग हैं वो सेलिब्रिटी और स्टार बन गए हैं। अगर हमारे बच्चे इन्हें फॉलो करेंगे तो कल को वो भी इन जैसे फैमिली व्लॉगर बनने की ख्वाहिश रखेंगे, क्योंकि खुले डुले माहौल के पैसे बल्कि डॉलर ज्यादा मिलते हैं। अपनी बीवियों को बेपर्दा करो, अपनी बहनों को स्क्रीन पर नचाओ, बदले में डॉलर मिलेंगे। एक तालिबे इल्म जो दिन रात पढ़ता है, डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की तलाश में मारा फिरता है, उसकी जिंदगी को कोई बच्चा आइडियल नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा शख्स जो सारा वक्त नाच कूद करेगा, खुद भी नाचेगा और माँ बाप के साथ बहन को नचाएगा, वो इसके बदले डॉलर कमाएगा। तो जाहिर है बच्चे उसी शख्स को आइडियल बनाएंगे जिसे ना पढ़ना पड़ा, ना एग्जाम देने पड़े, बल्कि खेल तमाशे से उसने लाखों डॉलर कमा लिए। इन बेशर्मों को देखकर एक और लड़का अपने खानदान को लेकर सोशल मीडिया पर आ गया है। वो लड़का अपनी माँ, बहन और 2 बहनों को लेकर वीडियो बनाने लगा। खवातीन ने चेहरों पर नकाब किए हुए थे। कहता है, अखे मुझे बड़ा शौक है फैमिली व्लॉगिंग करूं, आप लोग मुझे फॉलो करें क्योंकि मैंने डॉलर कमाने हैं और अपने बाप को गाड़ी की चाबी तोहफे में देनी है। सीरियसली, क्या ये मजाक है? अब ये लड़का उन औरतों को नकाब में नचाएगा क्या? जिस तरह रजब भट्ट अपनी बहन को स्क्रीन पर नचाता है, जिस तरह डकी बाई अपनी बीवी की नुमाइश लगाता है, रजब भट्ट की बहन ने तो हद ही मुका दी है। बाई के मुफ्त डॉलरों ने इस खानदान से गैरत और शर्म छीन ली है। घरेलू रख रखाव, इखलाकियात, किसी चीज को इन्होंने मद्देनजर नहीं रखा। पैसे की हवस ने इन लोगों से इनकी जाती स्पेस तक छीन ली है। अपना सब कुछ पेश करके ये डॉलर कमाएंगे, जिसके जितने व्यूज उसके उतने ही डॉलर मिलेंगे। जैसा कि ये वीडियो देखें जिसमें रजब भट्ट की बहन नाच रही है, साथ में अपने वालिदैन को भी नचा रही है। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। मौका मिले कभी कभी, कल नहीं किसी ने देखी, देख लिए हाय हाय। मौका मिले कभी कभी, देख लिए इस मुआशरे का एक कलमिया ये भी है कि चाहत फतेह अली खान, रजब भट्ट, मिस्टर पतलू और डकी बाई जैसे कैरेक्टर्स को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन उन लोगों को सुनना भी गवारा नहीं करते जो हक की बात करते हैं। ये शादियों पर करोड़ों रुपया लुटा देते हैं, लेकिन गरीब की बच्ची की शादी पर इनकी जेब से कुछ नहीं निकलता। ये दौरे हाजिर के फैमिली व्लॉगर नहीं है, उल्टा इन्हें कंजरियात व्लॉगर कहना चाहिए। इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ कहने पर मजबूर हूँ कि हमारी आज की नस्ल के हीरो ना तो तारीख इस्लाम से हैं और ना असरे हाजिर की तरक्की याफ्ता अकवाम से, बल्कि हमारे हीरोज अख्तर लावा, पार्टी गर्ल, सिस्ट्रोलॉजी, डकी बाई, मिस्टर पतलू और रजब भट्ट जैसे घटिया, बेहुदा, बेशरम और बेगैरत किरदार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अपनी माओ, बहनों, बीवियों और बेटियों तक को सरेआम नशर कर रहे हैं, उन्हें सरेआम नचा रहे हैं, गलीज कमेंट्स को दाद कह रहे हैं और यूट्यूब इनकी माओ, बहनों, बीवियों पर जो पैसा लुटा रहा है उससे जिंदगी की आसाइशें खरीद रहे हैं। शर्म से डूब नहीं मरते ये थर्ड क्लास मिरासी। खुदारा रहम करें इस मुल्क पर। दुनिया चांद के बाद मरीख का सफर करने जा रही है और हम आज तक गलीज तरीन जुगतों और बेहुदा जुमलों में उलझे हुए हैं। अपने बच्चों को ये कंजरियात देखने से रोकें। हालत ये है कि यहाँ तो वालिदैन खुद टिकटॉकर बनने की कोशिश करते हैं और असातिज़ा का जो हाल है वो भी कोई छुपा हुआ नहीं है। कमाल तो ये है ना कि अपनी माँ, बहन, बीवी की इंतहाई सबक आमूज वीडियो से कौम की खिदमत करने पर नून लीग जनाब मोहतरम रजब भट्ट को खराजे अकीदत पेश करती है और उम्मीद है आइंदा इसे तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जाएगा। मुल्क की कौन सी खिदमत की है इस रजब भट्ट ने, जो इसको पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब शील्ड देते फिर रहे हैं। जिस कौम का क्रश और फॉलोशिप में रजब भट्ट और डकी बाई हो, उस कौम का मुस्तकबिल स्याह ही हो सकता है। वो कौम तनज़ली की हदें तो अबूर कर सकती है, मगर तरक्की उसकी नस्लों से दूर रहती है। काश ये कौम के नौजवान इल्मो तदरीस, तहकीक, मुतालिया, नई इजादात पर काम करते, अपने अंदर तख्लीक का शौक पैदा करते। लेकिन बदनसीबी ने तो जैसे हमारा मुल्क की देख लिया है। इन्हीं बातों की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे 2 टके के यूट्यूबर्स उठ के आगे अब इनको लाइव कवरेज मिल रही हो तो लोगों को ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि सब मोबाइल
मोबाइल हाथ में पकड़ लें और अपनी माए बहनें नचाएं, व्यूअरशिप लें। सही कहते थे हमारे बड़े, लुच्चा सब तो ऊंचा। आज देख भी रहे हैं रजब भट्ट एक कल्चर मुतारिफ करा रहा है, एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है, कुछ नई रिवायात सेट कर रहा है। ये तमाम वो रिवायात हैं जो हमारी नई नस्ल के लिए किसी सूरत में ठीक नहीं। अभी ये सब कुछ मोबाइल पर बच्चे देख रहे हैं, नौजवान नस्ल भी ये सब देख रही है। कुछ ही वक्त के बाद हर घर में नौजवान नस्ल यही सब करने की कोशिश करेगी। अभी भी बहुत से नौजवानों ने पढ़ाई को खैरबाद कहकर मोबाइल और कैमरे उठाकर टिकटॉक पर वीडियो बनानी शुरू कर दी है। अगर हम सब ने इस कल्चर को प्रमोट किया तो हमारा इस्लामी मुआशरा तबाही के दहाने पहुंच जाएगा। इस तरह के वाहियात कल्चर के खिलाफ हर सतह पर जरूर आवाज उठानी चाहिए। रजब भट्ट साहब की शादी ने एक नई बहस छेड़ दी है। रजब भट्ट हो या मुकेश अंबानी, इनको हम नहीं सुधार सकते, मगर इनकी हौसला शिकनी इस तरह करें कि इनको देखें ही नहीं। हाँ, यहाँ तक आप ठीक हैं कि गलत को गलत कहना चाहिए, मगर असल काम ये है कि अपनी औलादों को हम बताएं कि ये सब जो कर रहे हैं वो असराफ है, अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। दूसरा ये बताएं कि इन सब वाहियात चीजों से जरा मुतासिर ना हो। जो आपके पास है उस पर राजी रहें, जो नहीं है तो जन्नत में मिलेगा। इन दोनों ने शादियों पर पैसा खर्च नहीं किया, पैसा पानी की तरह बहाया है। इनको अच्छे लोगों के लिए मिसाल ना बनाएं। दिखावा और फिर कमाई का जरिया, इन बातों से छोटे बच्चे क्या सीख रहे हैं? ऐसे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जिनके आइडियल डकी बाई और रजब भट्ट वगैरह हैं? क्या ही तासुर है। फिर गन्स गिफ्ट की जा रही हैं, शेर का बच्चा तोहफे में। ये क्या हो रहा है? गाड़ी पर चढ़कर करेंसी नोटों की बरसात, हाईवे पे जाते हुए नोट फेंकना, दूध पिलाई की रकम का दिखावा, सब हम लोग देखते जा रहे हैं और ये इस गरीब मुआशरे में गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं। रजब भट्ट जैसी बलाएं मुआशरे का नासूर है। ये वो मुल्क है जिसकी निस्फ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही है और यहाँ का नया अमीर तबका अपनी दौलत को बेहुदा तरीकों से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि पैसा महज खेल का सामान हो। अफसोस की बात यह है कि जहाँ एक तरफ लोगों की जिंदगियों की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो पाती, वहीं दूसरी तरफ ये दौलतमंद तबका अपनी फालतू दौलत को फजूल खर्चियों में सर्फ कर रहा है, जो कि माशरती नाहमवारी और अदम मसावात की अलामत है। इस सूरत-ए-हाल ने मुल्क में समाजी और इक्तिसादी बहरान को मजीद बढ़ा दिया है और इसका नतीजा गुर्बत, तालीमी और सेहत की सहूलतों की कमी और अवामी मसाइल में इजाफे की सूरत में सामने आ रहा है। ये किसी की जात पर सवाल नहीं। रजब भट्ट समेत हर टिकटॉकर या यूट्यूबर की शादी को जिस तरह मादियत, ज़हन साजी और पैसे की बेपनाह नुमाइश का मरकज बनाया हुआ, इससे किसी गरीब के घर बैठी बेटी या बेटा किस कर्ब में होगा, उनका वालिद किस कर्ब में होगा, खुदारा बस कर दें। हमारा मीडिया आजकल ऐसे मशकूक किरदारों को सेलिब्रिटी बनाकर पेश करता है। सारे पाकिस्तान को पता है रजब भट्टी जाली भट्ट कुछ दिन पहले नमाज का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बना रहा था। उसे पंजाब असेंबली के स्पीकर ने आज शील्ड दी है एजाजी तौर पर। फिर कहते तनकीद ना करो इन जलीलों को। फैमिली व्लॉगिंग, पहले बीवी ब्याह कर कमाओ, अब भगा कर कमाओ। शादी के बाद 3-4 मरतबा ये रूठने गढ़ छोड़ने वाला ड्रामा हुआ। आगे आगे देखिए होता है क्या पंजाब हुकूमत ने इन अजीम हस्तियों को अवार्ड से नवाज दिया है कौमी खिदमत करने पर। भला शादी रचाना, दुल्हन लाना और फिर यूँ रूठना मनाना क्या कम खिदमत है इन बेशर्मों की? बाकी इस जोड़े के फैमिली मसाइल सुनने देखने उदास होने वाले मिलियंस को खराजे तहसीन पेश करते हैं। कहाँ से लाते हैं ये इतना वक्त और दिमाग? रुपए की कीमत कितनी ही गिर जाए मगर इतना नहीं गिर सकती जितना इसके लिए आज का इंसान गिर चुका है। गुजरात मंडी सियालकोट के रईस बिलाल मार पतलू और रजब भट्ट जैसे लोग जब कंटेनर के ऊपर खड़े होकर पैसे फेंकते हैं तो खुद भी गिरे हुए ही महसूस होते हैं। कुछ दिन पहले जफर जुपारी के भाई की शादी में डॉलर्स फेंके गए, इतना पैसा बहाया गया, ये तो कुछ नहीं था। लेकिन कमजोर के खिलाफ सब बोलेंगे, ताकतवर के खिलाफ कोई नहीं। हाथ तो ये है कि ये फैमिली व्लॉग को प्रमोट कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हर घर की कहानी पूरा मुल्क देखेगा। कोई बहन बेटी पर्दे में रहना पसंद नहीं करेगी। दायूस किसे कहते हैं? ऐसी ही खबीस नस्ल को जिनकी मनूस जिंदगी अपनी माए बहने बेटियां नचवा कर दूसरों से दाद वसूल की जाती है। धंधा है पर गंदा है वाला हिसाब है। अल्लाह ताला उसे इसी तरह जलील और रुसवा करता है। अपने घरों की गलाजत को सारे आलम, सारी दुनिया को दिखा दिखा कर जलील होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।